थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक तो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। And second is continuous probability distribution. Continuous probability distribution. दो टॉपिक में रिवाइज करवाऊंगा, एक तो आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक फंक्शन अगले टेस्ट के लिए। ये दोनों हो जाते हैं और टाइम बचता है, तो फिर आपका जो भी टेस्ट का उसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है उसका करवा देंगे, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है। सर वॉइस क्लियर नहीं है। बेटा वॉइस बाकी लोग यस सर, वॉइस क्लियर नहीं है। यस सर, क्लियर नहीं आ रही। याद था कि बोला था। हेलो, अब बोलो बेटा, आप बोलिए। हाँ यस सर, सर। ठीक है। यस, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये सारे काम बाद में कर लिया करो, या तो पढ़ लिया करो। ये तू खोल रहा है, क्या कर रहा है? तो मैं बाहर चल जाता हूँ, तू तेरे काम कर ले, फिर मैं बाद में कर लूंगा। मैं एक चीज नोटिस करता हूँ तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी क्लास की, तुम्हें है ना पढ़ने से ज्यादा तुम्हें जगह कहाँ बैठे हुए हो, किस तरह से बैठे हो, आराम से बैठे हो कि नहीं बैठे हो, उस पर ज्यादा तुम्हें इंपॉर्टेंस देते हो। तुम्हारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कहाँ कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, ये एक दिन की बात नहीं है, ये मैं लगातार तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। इसकी जगह पढ़ने पे ध्यान दो कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब तो चलता रहेगा। और मैं बोल रहा हूँ आज सुबह की बात है, चलो इसने बोला कि सर ये हिल रहा है, मैं ठीक है, वहां पर मिल जाएगा ना, वहां पर तेरे को वैसे ही बैठना पड़ेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर वो तो ठीक है, अपने यहाँ तो बहुत सारी जगह तो बोलेगा जहां बिठा दूंगा। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, मैंने पहले भी बोला तुम्हें 2-3 बार। अरे यहाँ रहने थोड़ी आए यहाँ पर, ये चीज मैं तुमको 2-3 बार ऐसे बोल चुका हूँ, तो भी नहीं समझ में आया। रहने थोड़ी आया तुम। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, भाई एक्चुअल में क्या होता है, जब ज्यादा मिलता है ना तो हमें ज्यादा की है ना वो होती है। वहां पर गर्मी में, भरी गर्मी में तुम है ना बिना एसी के बैठे थे कि नहीं बैठे थे? तब तक तुमने किसी से कुछ नहीं बोला? बोला तुमने? बोला वहां पर किसी से? यहाँ पर तुम एक दिन एसी नहीं चलाओ तुम्हारा, तुम एक दिन बोल दोगे कि सर एसी क्यों नहीं चल रहा? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? भरी गर्मी में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बिना एसी के? चलो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी छोड़ो, गुस्सा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तुमको। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा सिर्फ समझाने का ये मतलब है, बाकी चीजों की जगह पढ़ाई पे ध्यान दो कि क्या हो रहा है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
chi square distribution, student T distribution, F डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ना सिर्फ 3 ही है हमें। कौन कौन से बेटा? नॉर्मल, बाइनोमियल और पाइसेस। F डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मतलब एक सिंगल वैल्यू, जैसे 5 पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 7 पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू है। यहां के लिए आपका कौन सा फंक्शन आता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है? और ये क्योंकि कंटिन्यूअस एक इंटरवल में होता है, इसके लिए कौन सा आता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फिर वापस से मैं बोल रहा हूं, इस चैप्टर में हर एक की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, सिर्फ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। 99% केस में आपका प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आए, बस प्रॉपर्टी याद है, आपका काम हो गया। हर एक प्रॉपर्टी याद कर लेना बस। चलिए, ये लिखने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। बेटा क्लास चल रही है अंदर। चलिए भाई आ जाइए। सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पेपर कल सुबह डिस्कस करेंगे। यदि किसी को आंसर में गलत लग रहा है तो वो मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा और हाथों हाथ आपको रिप्लाई कर देंगे कि हाँ इसका आंसर गलत है या सही है। एक बार मुझे मैसेज कर देना। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो, this distribution is applied for independent events। ओनली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यूज होगा। बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ए डाइस, बॉल निकालना विद रिप्लेसमेंट, ये सब क्या होगा? या कार्ड निकालना विद रिप्लेसमेंट, ये क्या कहलाएगा आपका? इंडिपेंडेंट। तो ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट या इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, उसके लिए यूज होगा। मेथड ऑफ, कौन सा मेथड? लीस्ट स्क्वायर इसमें थोड़ी यूज होता है, लीस्ट स्क्वायर तो रिग्रेशन में यूज होता है। बर्नौलीज ट्रायल। कौन सा? क्या बोला बेटा? सर वो बर्नौलीज ट्रायल था ना, कुछ नहीं, ऐसा। बर्नौली ट्रायल नहीं। कौन सा मेथड यूज होता है इसमें? लिखवाया था, याद करो। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर तो रिग्रेशन में यूज होता है। मेथड ऑफ मोमेंट्स लिखो, सब भूल जाते हो तुम। मेथड ऑफ मोमेंट्स याद रखना भाई, मेथड ऑफ मोमेंट्स से यूज में आएगा। मेथड ऑफ मोमेंट्स लिख रखा नहीं लिख रखा? लिख रखा। मेथड ऑफ मोमेंट्स। बर्नौली ट्रायल एक्चुअल में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में बर्नौली ट्रायल पे चला भाई, बर्नौली ट्रायल पे चली वैल्यू, ठीक है। बर्नौली ट्रायल पे कैसे चला? बर्नौली ट्रायल ने क्या बोला कि एक तो सक्सेस और एक फेलियर, बस। तो वहां से बर्नौली ट्रायल से बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज में है। बाइनोमियल मतलब 2, सक्सेस फेलियर। तो आपका यहाँ पर तो आप लिखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे देंगे, P8x = x बोल लो, R बोल लो, एक ही बात है। NCX, P की पावर x, Q की पावर n-x। N is number of independent trials, number of independent trials। तो इतने से तुम्हारे इतने से बच्चे आए थे क्या ऑफलाइन? और भी थे क्या?
कौन था? बोला ना हाँ। अरे मैं तो ऐसे ही पूछा, कोई था क्या? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, P सक्सेस, Q फेलियर, सक्सेस प्लस फेलियर 1 के इक्वल, P प्लस Q इक्वल टू 1। P प्लस Q इक्वल टू 1। NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X। X की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 1 2 3 अप टू N। गलत बात नहीं, जो सही है वही बोलो। इनफाइनाइट किसकी होती है? 0 से इनफाइनाइट। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट किसमें होती है? पाइथन में होती है। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट पाइथन। तो ये बोल रहा है, अब इसके आंसर कैसे आएंगे? हाँ बेटा बोल रहे अभी बैठो क्लास में। होल नंबर बिटवीन 0 and N both inclusive, both inclusive। होल नंबर बिटवीन 0 and N both inclusive। 0 और N के बीच में होल नंबर, और दोनों इंक्लूड होंगे। जब तक ये आएगा 4 ऑप्शन में, ये ऑप्शन ना आएगा तब जाके उस पर राइट लगाओगे, नहीं तो वो क्या बोलेगा? एनी नंबर बिटवीन 0 एंड N बोथ इंक्लूसिव, तो गलत हो गया। एनी नंबर तो गलत हो गया ना, एनी नंबर का तो मतलब रियल नंबर भी हो सकता है। तो 0 एंड N बोथ इंक्लूसिव, ये आएगा आंसर। होल नंबर बिटवीन 0 एंड N बोथ इंक्लूसिव। इसकी लिमिट है x की वैल्यू क्या क्या होगी, ये लिख लिया। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने का तरीका। अब कैसे यूज करते हैं देखना। जैसे मैंने बोला कॉइन इज टोस्ट 10 times, 10 times, find the probability of getting exactly 7 hits, exactly 7 hits, exactly 7 hits आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कितनी बार फेंका भाई? 10 टाइम्स। पी कितना है भाई? एक बार फेंकने पर हेड है, कितनी बार आएगा? तो क्यू भी कितना होगा? अब देखो बी एक्स इक्वल टू 7 हेड्स, तो 10C7 1/2 की पावर, 1/2 की पावर 3। अब बेटा 10C7 को आप 10C3 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका 10C3 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 3। 10C3 की वैल्यू 120। 1/2 की पावर 10 हो गया ये। 1/2 की पावर 10 क्या होता है? 10। अब देखो 4 से कैंसिल, 4 से क्यों, किससे कैंसिल हो रहा है? 8 से कैंसिल हो। 8 1 8 1 2 15/120, ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है ऑनलाइन किसी को? बोलिए, लिख लीजिए इसको। 15/120 है। आप इसको लिखिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2-3 मिनट जो भी है।
पार्टी इस बात की सर हमें भी चाय पिला के सर आप हमेशा ऑनलाइन
ये चाय कुछ भी नहीं होती है, चाय वाय कुछ भी नहीं है। रात को थोड़ी पीते चाय बेटा। चलिए भाई, ये तो हुआ, लिखो भाई प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, binomial distribution is a discrete probability distribution. Binomial distribution is a discrete probability distribution. Discrete probability distribution binomial distribution is a discrete probability distribution applied for only independent trials. Applied for only independent trials. Independent trials. Second, mean. अच्छा पहले ये लिखो, binomial distribution is a biparametric distribution. Binomial distribution is a biparametric distribution. इसको ऐसा लिखेंगे बी एन कोमा पी। बाय पैरामीट्रिक क्यों? क्योंकि दो पैरामीटर है, एक तो एन पैरामीटर है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और पी सक्सेस, ये दो पैरामीटर होते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एन एंड पी। एन एंड पी, और लिखो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मीन एनपी। लिखो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी। मीन इक्वल टू एनपी। वेरिएंस एनपीक्यू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? रूट एनपीक्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एनपीक्यू। फोर्थ, मैक्सिमम वेरिएंस इक्वल टू n by 4 when p equal to q equal to 1 by 2। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब p और q सेम होता है तो क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद देखिए, if p is greater than q या p less than q, यदि p q से कम है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? हाँ, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? नेगेटिवली स्क्यूड कि पॉजिटिवली स्क्यूड? पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड टू लेफ्ट थोड़ी होगा, राइट होगा ना बेटा। मतलब किधर की तरफ जा रहा है? राइट की। पॉजिटिवली स्क्यूड टू राइट। कैसे होगा बता दो। यदि P कम है Q से तो आपका पीक पहले ही आ जाएगा बेटा, पीक पहले ही आ जाएगा। कैसा आएगा? एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं।
जैसे आपका n 10 और p है आपका कम है 1/4 और q कितना है। अब मैं बोल रहा हूं पहले ही आपका p का है, कैसा आएगा, जैसे मैंने p एट x इक्वल टू 2 निकाला, तो 10c2 1/4 की पावर 2 3/4 की पावर 8, तो बेटा ये वैल्यू ज्यादा है। और यदि मैं 5 से ज्यादा p की वैल्यू x इक्वल टू 8 निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी कम आएगी, 10c8 1/4 की पावर 8 और 3/4 की पावर 2, तो प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा आएगी, जब p की वैल्यू कम हो, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है, और फिर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये सब, तो ये है पॉजिटिवली स्क्यूड टू राइट, स्क्यूड टू राइट मतलब उधर की तरफ कम हो गए। इसी के लिख लो इसमें, if p is greater than q कौन सा होगा, नेगेटिवली स्क्यूड टू लेफ्ट। ये प्रॉब्लम आ चुकी है भाई, इसी में लिख लो, इसी में लिख लो, स्क्यूड टू लेफ्ट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमोडल और बाइमोडल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमोडल और बाइमोडल, depending upon the value of n plus 1 into p, depending upon the value of n plus 1 into p। n plus 1 into p के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, यदि n plus 1 की वैल्यू, अब इसमें दो केस बनते हैं भाई, if value of n plus 1 into p is an integer, then there will be two mode, n plus 1 into p and n1 plus 1 into p into minus 1। इसके दो मोड होंगे, एक तो n plus 1 into p होगा और एक n plus 1 into p minus 1 होगा। कैसे, एग्जाम्पल सपोज n इक्वल टू 15 और p इक्वल टू 1/4, n इक्वल टू 15 और p इक्वल टू 1/4। बेटा चित्रांश, ओ चित्रांश, यस सर। बेटा यार तुम्हें बातें करनी है तो अलग करो ना यार, यहाँ पर इस पे क्यों कर रहे हो, सॉरी सर। उसके 7 गलत हो गए, इसके 5 गलत हो गए, बेटा जो भी करनी है अलग करो, और नहीं करना है तो है ना छोड़ दे, बातें कर लो पहले। सॉरी सर, अब नहीं होगा। फिर पढ़ाने का मतलब ही नहीं है ना यार, तुम बातें कर रहे हो क्या है, फिर तुम बोलते हो सर वो याद नहीं रहा मुझे, तो बेटा क्यों पढ़ा रहे हैं तुम्हें। n plus 1 into p, 15 plus 1 into 1/4 कितना आ गया 4। अब ये n plus 1 into p आपका इंटीजर आ रहा है, तो इसके दो मोड होंगे 4 और 3, so there will be two modes 3 and 4, 3 and 4, इसके दो मोड होंगे 3 और 4। If value of n plus 1 into p is not an integer, then there will be one mode, there will be one mode
which is greatest integer contained in n plus 1 into p. Greatest integer contained in n plus 1 into p, which is greatest integer contained in n plus 1 into p. दो मोड होंगे और वो मोड क्या होगा, तो एक ही मोड होगा, वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर. जैसे मैंने आपसे बोला n इक्वल टू 20 और p इक्वल टू 1/4, तो हमारा n प्लस 1 इंटू पी कितना हो गया भाई, 5.25. तो बेटा इसका मोड हो गया 5. क्या हो गया मोड, मोड इज 5. लास्ट प्रॉपर्टी, एडिशन थ्योरम. एडिशन